हर कोई ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो पाता और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हर कोई सेम एज ग्रुप का नहीं है, ना ही उसकी जनरेशन सेम है। यानी कोई एक्स जनरेशन का है और कोई मिलेनियल है यानी वाई जनरेशन है, और उसके बाद फिर जनरेशन आई आ जाती है, और फिर जनरेशन अल्फ़ा जो बिल्कुल ही अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो भी मोबाइल से सबसे ज़्यादा जनरेशन अल्फ़ा जो है वो इस वक्त वाकिफ़ है। सबसे ज़्यादा आपको जो टिकटॉकर्स में एज ग्रुप मिलेगा वो जनरेशन अल्फ़ा का ही मिलेगा, और उसके अलावा जनरेशन आई के भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये दो जनरेशन्स जो हैं इस ग्रुप के जो लोग हैं, यानी मैं अगर आपको इस तरह समझाऊं कि सन 2000 के बाद या 1999 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं ये सारे लोग जनरेशन आई में शुमार होते हैं, और सन 2012 के बाद जो बच्चे पैदा हुए जिनकी उम्रें अब 10 या 11 साल हैं, ये बच्चे जो हैं अल्फ़ा जनरेशन के अंदर शुमार होते हैं। तो ये जो दो जनरेशन्स हैं पिछले 23 साल के दौरान, ये ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पोर्टल्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबसे सबसे ज़्यादा ये कनेक्टेड हैं। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जैसे ट्विटर की जब हम बात करते हैं या फेसबुक की भी बात करते हैं, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है, उस पर 2.5 अरब से ज़ायद दुनिया के लोग मौजूद हैं। तो जब हम ट्विटर की बात करते हैं तो वहाँ ज़रा पॉलिटिक्स की बात मिलती है, वहाँ सीरियस नौयत की बात मिलती है, तो वहाँ हमें मिलेनियल जनरेशन वाई दिखाई देती है। तो जनरेशन वाई यानी वो लोग जो सन 1990 के बाद पैदा हुए, यानी इस 10 साल के पीरियड में जो लोग पैदा हुए। तो अब कहने का बुनियादी मकसद ये है कि ये जो जनरेशन गैप्स हैं, ये जनरेशन गैप्स एक्चुअली टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे हैं कि जो टेक्नोलॉजी बदलती गई तो जनरेशन्स के नाम रख दिए गए, और उसका इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकल है कि वो कितना ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं। तो जिस तरीके से बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने ऑनलाइन कारोबार किया, लॉस हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ, सेल नहीं हुई, और मैं तो फिर भी ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग साइट पे काम कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो और ज़्यादा बदहाली का शिकार हुए। और उसकी मेजॉरिटी की बदहाली की बुनियाद ये बनी कि उनकी जो जनरेशन का इशू था वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका मीट नहीं कर पाया। तो जब ई कॉमर्स में, जहां आपको रिस्क फैक्टर ट्रेडिंग और क्रिप्टो से यानी इन्वेस्टमेंट से बहुत कम होता है, वहां पर आप कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप खुद सोचिए कि आप एक बड़े रिस्क फैक्टर में कैसे कामयाब होंगे। तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि आपको पहले अपनी जनरेशन का तयन करना है कि मैं किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर उसके हवाले से आपका माइंड, आपके बिहेवियर्स इंटरनेट के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो, अब मैं जनरेशन एक्स की बात करूँ जो 1980 की पैदाइश है या उससे पहले की, तो यानी अब वो हमारे तो बुज़ुर्गों में शामिल होंगे, हमारे बड़ों में शामिल होंगे, आपके वालिदैन में शामिल होंगे। आप इन लोगों को जब कहेंगे, यानी आप अपने वालिदैन को कहें, आप अपने अंकल आंटी को कहें कि आप इस तरीके से ई कॉमर्स पे ये काम करें, ये काम करें, उन्हें उकताहट होने लगेगी मशीन को देखते ही, मोबाइल को देखते ही कि ये क्या चीज़ है। वो इन चीज़ों की हद तक तो कर लेंगे कि एक एंटरटेनिंग चीज़ है, एक वीडियो आ रही है, स्क्रॉलिंग कर ली, अकाउंट बन गया, चैट हो गई, व्हाट्सएप यूज़ कर लिया। लेकिन पूरा एक ई कॉमर्स का मॉडल समझना, उस बिज़नेस के मॉडल को समझते हुए एक B2C काम करना, यानी एक पूरे कस्टमर, एक क्लाइंट को कनेक्ट करना, इसमें उनका ध्यान नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी रियल लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, कभी उन्होंने कोई चीज़ बेची नहीं है। तो वो किस तरीके से एक इस जनरेशन का शख्स कैसे इतनी आसानी से इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। अलबत्ता जनरेशन वाई के लोग बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, जिनकी उम्रें अब शायद मैक्सिमम 30-35 साल होंगी, इतनी एजेस के ये लोग होंगे, तो ये आज भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इनको भी अडॉप्शन में जो बुनियादी इशू आएगा वो यही आएगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सेलिंग की नहीं है कि अब ये किस तरीके से ऑनलाइन कोई चीज़ सेल कर दें। लेकिन जनरेशन आई को ये इशू नहीं आएगा, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब जनरेशन आई पैदा हुई तो मुसलसल अपग्रेडेशन आ रही थी, यानी सिस्टम्स में अपग्रेडेशन आ रही थी, पीसी में आ रही थी, इंटरनेट के अंदर आ रही थी, 4G का ज़माना जो था वो अपने बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और लोग जो हैं ऐसी डिवाइसेस, ऐसे गैजेट्स पर आना शुरू हो गए थे कि बटन वाले फ़ोन से लेकर वो स्मार्ट स्क्रीन के फ़ोन तक पहुंच चुके थे। फिर उसी में एप्पल कंपनी समेत और बहुत सारे फिर ब्रांड्स हमारे सामने आते गए। तो इस जनरेशन की वाकफियत रही। अब आप ये सोचते होंगे कि इस जनरेशन की, हमें तो नहीं लगता कि वाकफियत रही। असल में आपने इस जनरेशन के उन लोगों को अपने इर्द गिर्द ज़्यादा देखा है जो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास लोग थे, इस वजह से आपको ये बात इतनी फील नहीं होगी। लेकिन आप पूरे वर्ल्ड वाइड जब देखेंगे, तो वर्ल्ड वाइड जब ग्लोबली किसी चीज़ पर रिसर्च होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि किस जनरेशन के दौर में कौन सी चीज़ जो है मुतारिफ हो रही थी, यानी कौन सी चीज़ इनोवेट हो रही थी,
और फिर उस जनरेशन की साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहे थे। तो आप पिछले 10 सालों से ये जो एक रिसर्च आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके सामने आप टॉयज़ रखें, खिलौना रखें और खिलौनों के साथ खाने पीने की चीज़ रखें, लेकिन तीसरे नंबर पे आप मोबाइल फ़ोन रखें, तो ना वो खाने पीने की चीज़ को उठाएगा, ना अपने फीडर को उठाएगा, ना किसी टॉय को उठाएगा, बल्कि वो फ़ौरन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाएगा। क्या वजह है? क्यों? क्या वो माइंड ऐसा लेकर पैदा हुआ है एक छोटा बच्चा? जी हाँ, वो माइंड ऐसे ही लेकर पैदा होता है, क्योंकि जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है, जब वो इस दुनिया में आने से पहले उसकी नशोनुमा हो रही होती है, जब उसका ब्रेन बन रहा होता है, और इस दुनिया के अंदर जब वही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, उसकी मदर, उसके पेरेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर बाय नेचर उसके माइंड पर होता है, और जब वो इस दुनिया में आ जाता है तो फिर उसके बाद उसका जो पूरा एक कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली समझे प्री डिवेलप्ड होता है, सिर्फ उसके सामने वो चीज़ें रखने की देर होती हैं। तो ये जनरेशन सोशल मीडिया, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इससे बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकती है, बहुत आसानी से इससे कनेक्ट हो सकती है, जो दीगर जनरेशन से उन्हें मुश्किलात हायल होंगी। तो अब क्लियर हो गई आज के इस लेक्चर में ये बात कि तीनों जनरेशन्स डिफरेंट हैं, और तीनों जब इंटरनेट से कमाने की बात करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे, तो तीनों के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होंगे। हम इन तीनों जनरेशन्स पे एक ही तरीका अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक ही तरीका अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे जगहों पे जो है एक ही क्लास रूम के अंदर एक बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं जिनके सारे बाल सफ़ेद हैं, एक खातून भी बैठी हुई है जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल है, और एक बच्ची भी बैठी हुई है जो अभी 18-20 साल की है या 22 साल का लड़का है, और एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है जिसकी उम्र 9-10 साल है, 11 साल है। इन चारों को आप एक जगह बिठा के ई कॉमर्स पढ़ाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने लीस्ट एज वाले लोग हैं वो बच्चा जल्दी समझ जाएगा, वो 20-22 साल वाला लड़का लड़की भी समझ जाएगी, लेकिन इससे ऊपर की एज वाले लोगों को इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, उनकी क्यूरीज बढ़ जाएंगी, और 40+ वालों की तो इतनी क्यूरीज बढ़ जाएंगी कि वो बल्कि आप उनके साथ जुल्म करेंगे जहनी तौर पे कि उनके अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो उनका ब्रेन नेगेटिव सिग्नल्स पास करेगा और वो बेचारे एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, रातों की नींदें उड़ा के अपनी बैठ जाएंगे। तो सबके लिए जनरेशन वाइज आपको सिखाने पड़ेंगी चीज़ों को। जितनी NGOs मुल्क भर में ये ऑनलाइन कोर्सेज करा रही हैं, फ्री चीज़ें करवा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरेशन वाइज इसको लेकर चलें, उसके एज ग्रुप के हिसाब से उसका पूरा कंटेंट, उसका लर्निंग मटेरियल तैयार किया जाए ताकि वो उस हिसाब से अडॉप्ट कर सके चीज़ों को, क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी भी हर किसी की इतनी बेस्ट नहीं होती कि आप बस ये कह दें। यही हो रहा है कि मेरे पास मुसलसल ऐसे लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप आ रहे हैं पूरे पंजाब से, और बिलखुसूस ऐसी जगहों से, कराची से भी आ रहे हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम कैसे ऑनलाइन कमाना शुरू करें, हमने वीडियोस भी देख ली, ये भी कर लिया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, आखिर में वो ताहट का शिकार हो रहे हैं। तो मैं उससे सिर्फ उनकी सबसे पहले एज पूछता हूँ, नाम पूछने से पहले भी मैं पूछता हूँ आपकी एज क्या है। तो मुझे एजेस उनकी मिलती हैं 52 ईयर्स, 55 ईयर्स, 48 ईयर्स, 35 से कम का मुझे कोई बंदा या बंदी नहीं मिल रही। तो इसका ये मकसद है कि उन्हें उकताहट ही इसलिए हो रही है कि वो जिस ट्रैक पे जाके लर्न कर रहे हैं वो ट्रैक उनके लिए नहीं है, वो ट्रैक 14 साल के बच्चे के लिए है, 18, 20, 25, 30 साल तक के लिए भी अफोर्डेबल है, लेकिन 25 से बाद से या 35 साल के बाद से या 25 से 40 साल के दरमियान के बंदे के लिए भी इस वक्त जो सिखाने का अमल है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना है पहले, और उसके बाद उसको उसके मेंटल लेवल को उस बिहेवियर में लेकर आना है जो कि एक ई कॉमर्स का बिहेवियर है, उसको समझाना है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेचा नहीं है। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जब तक वो पढ़ाई करता रहा उसके जहन में ये था मुझे नौकरी करनी है, और जब वो मार्केट में आया अच्छी नौकरी नहीं मिली, 5 साल नौकरी करके उसने वक्त भी बर्बाद किया और आज भी वो बेरोज़गार है। तो इस सूरत हाल में उसको पूरा ज़ीरो से शुरू करना है उसके साथ। ये नहीं कि उसको पहले दिन बोल दिया कि भाई तुम दराज पे जाके ना बस तुम साइन अप हो जाओ और इस तरीके से तुम जो है ना चीज़ें बेचना शुरू कर दो, यहाँ से ये कर लो, वहाँ से वो कर लो, वो कहाँ से कर पाएगा। तो इन लेक्चर से, इन वीडियोस से मोटिवेशन ज़रूर मिल सकती है। ये पूरे कोई कोर्सेज नहीं है कि जिसमें आप ये समझ लें कि आपको 0 से लेकर 100 तक पहुंचा दिया जाएगा। उसमें आपने अपनी मेहनत करनी है, रिसर्च करनी है। बुनियादी पहलू मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया है कि आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, अपनी जनरेशन के हिसाब से अपना कंटेंट मटेरियल, आपका लर्निंग मटेरियल डिफरेंट होगा। उस ट्रैक पे चलेंगे तो एंजाइटी से बचते हुए आप फिर लर्निंग वाले माहौल में आ जाएंगे और फिर वाकई सीखेंगे भी, क्योंकि जब आप सीखने वाले मरहले में आएंगे तब आपका पैशन बढ़ जाएगा। जैसे ही पैशन बढ़े किसी चीज़ को सीखने में, समझ जाओगे अब तुम्हारी और उसकी चीज़ की, यानी उस कोर्स की, उस टेक्नोलॉजी की पेस एक साथ हो गई है।
लेकिन अगर अंदरूनी तौर पे पैशन नहीं बढ़ रहा, उकताहट हो रही है, जैसे स्कूल लाइफ में छोटे बच्चे थे और आज भी बच्चों के साथ ये होता है कि स्कूल जाने का दिल नहीं करता, या 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट्स या 1 सब्जेक्ट ऐसा होता है उकताहट होती है, तो पढ़ना ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये वाली कैफियत अगर ई कॉमर्स के साथ हो रही है तो फिर अपने पे जुल्म नहीं करो, पहले अपनी पेस जोड़ो उसके साथ, फिर आगे बढ़ो।